नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। जहां खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। पहले पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, उनको पाटा गया, परंतु होली की छुट्टी पड़ने के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पेज वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी चालू है। अब छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। कार्य लगातार चालू है। जो पेज टेंडर है लगभग 2 करोड़ रुपए का है, वहीं अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी प्रेस वार्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कांग्रेस विधायक के द्वारा खटीमा के लिए बड़ा काम किया है तो बताएं। वहीं स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने NHI अधिकारियों को बुलाकर मौके पर खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधूरे पेज वर्क का निरीक्षण करवाया। कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करी है। एक अपनी बात को माननीय SDM साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं NH के, और JE साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप पे खतरा नज़र आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। पिछले 3 वर्षों द्वारा उनके द्वारा आपने एक भी क्वेश्चन उनसे किया कि उन्होंने कौन सा एक बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए किया कि वो कह सकते हो कि मैंने ये काम इस शहर के लिए किया है, इस खटीमा विधानसभा के लिए किया है। खाली धरना और प्रदर्शन कर देने मात्र से वो विधायकी अपनी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे 2027 में। पर सौंपना है कि उनको लगता था कि ये कार्य में कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है, और हमारा फर्ज बनता है, हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो जाके जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें मैं इतना ही ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा कुछ कमियां की जा रही थी। इसके बारे में हमने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया था। उच्चाधिकारियों द्वारा उनको तलब भी किया गया था ठेकेदार को, और वो काम के हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि काम की गुणवत्ता खराब ना हो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा जो लो टेंडर डाल करके ठेका लिया गया, तो उसको भी कुछ परेशानियाँ आ रही होंगी, लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को पूरा करवाएं, और हम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लगातार ये बातें दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो। ये लगभग टेंडर कितने? टेंडर तो 2 करोड़ 59 लाख के आसपास का था, जो इन्होंने 1 करोड़ 28 लाख में ले लिया था। अब ये तो थोड़ा ठेकेदार से ही पूछा जाएगा कि इतने कम में क्यों ले लिया, लेकिन यथाशीघ्र इस पे एक और टेंडर होने वाला है जो लगभग 31 करोड़ का, और उसका शीघ्र ही निस्तारण होने वाला, और वो यथाशीघ्र उसमें काम चालू होने वाला, और आपको दिखाई देगा वो काम भी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से माननीय विधायक जी से ये कहना है कि ज़्यादा जल्दी या उतावलापना ना करें, क्योंकि आप सम्मानित विधायक हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। आप खाली सदन में बात उठाने से सोचते हैं कि मैंने सब काम करा दिया, तो ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा करा जा रहा है, और लगातार प्रयासरत हैं, और अरबों रुपए के काम इस खटीमा में पुनः संचालित हुए हैं और हो रहे हैं। आपको भी इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं माननीय विधायक जी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो हर चीज़ को धरने प्रदर्शन और दूसरे पे आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरवान में हमेशा झांका करें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये काम अभी कहीं ख़त्म नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों को ये चेताया गया, अगर उनको इतनी परेशानी हो रही है तो उनको जाके खुद कहना चाहिए था। ये काम उनका भी था। SDM से मुलाकात कर सकते थे, एक्शन से मुलाकात कर सकते थे, जो NH के JE यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे मुलाकात कर सकते थे, कह सकते थे। ये तो सब आपको कहना, जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए तो अचानक से उनको प्रेस की भी याद आ गई, प्रेस भी कर डाली। तो ये आप लोग खुद भी समझदार हैं कि माननीय विधायक जी अपनी बचाने के लिए, क्योंकि 2027 उनको दिखाई दे रहा है कि उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ उनको अपना रोजगार बचाने के लिए करना पड़ता है, तो अच्छी बात है। काम चल रहा है, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था STMC में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज़ करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से PC करके करना था।
होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। ये टेंडर पूरी रोड का हुआ था, जिसमें जहां जहां पैचेस थे उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एस्टिमेट बनाया गया था। ये एस्टिमेट ही पैच रिपेयर का है जो काम हो रहा है। पैच रिपेयर जितने पैचेस थे इस रोड पे पूरी लंबाई में 13.200, तो सर इसमें जितने पैचेस मैं बताता हूँ, अभी हमारा जो सैंक्शन एक्सपेक्टेड है उसका टेंडर हमने आज इनवाइट कर लिया है। उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब हम कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते हैं उस दिन ये STMC का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो उसके LOA इशू करने तक जितना भी पैच बचा हुआ है ये सब ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा। जितनी क्वांटिटी इसके कॉन्ट्रैक्ट में है ये पूरा करेगा। ये कितना टाइम इनके पास टाइम अगले साल 2026 के फरवरी तक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है STMC का, लेकिन उसके बावजूद हम इस रोड की दशा जिस हालत में थी उसको जितनी जल्दी ठीक करें, इसलिए हमने इसका डिटेल्ड एस्टिमेट भी भेज दिया है जो होपफुली अगले 3-4 दिन में सैंक्शन हो जाए। सर कितने का था सेकंड टर्म में, कितने का? जो पहले हमने एस्टिमेट सैंक्शन कराया है पैच रिपेयर का, उसमें वर्क की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए की। अभी जो हमने वर्क प्रपोज किया है ये एस्टिमेट है 31 करोड़ का। इसमें बिल्कुल खटीमा से मंझोला तक पूरा कैरेज वे में 3 लेयर का बिटुमिनस वर्क है, ताकि अगले 5 वर्षों तक कम से कम कोई यहाँ से ऐसी शिकायत ना आए कि रोड में पैच हो गए या गड्ढे हो गए। तो आपको घूमने कुमार है बाद आपका अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी।